वास्तु है क्या वास्तु? जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं आपके घर के, आपकी फैक्ट्री, दुकान, मकान, इसको कैसे रखा जाए? कहाँ पर कौन-सी चीज़ रखा जाए? अपने घर को किस तरीके से सहेजा जाए? जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि आपके घर में, मकान में, दुकान में जो 16 दिशाएँ होती हैं, हर दिशा का अपना एक एट्रिब्यूट होता है। हर दिशा का अपना एक गुणधर्म होता है। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि उन एट्रिब्यूट्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि किस रंग का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि किस पदार्थ का, किस सब्जेक्ट का, किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। आपके घर में मंदिर किस दिशा में रखा हुआ है, आपके घर में किचन किस दिशा में है, आपके घर में टॉयलेट किस दिशा में है, आपके घर में कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, इसका हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव क्या पड़ता है। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। अक्सर जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कई सारे बड़े कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई रेमेडी वो बता ही देते हैं। वो आपको बता देते हैं कि आपको ये हमारे पास से इस कलर का घोड़ा खरीदना है या इस कलर का हंस खरीदना है, इस कलर की पेंटिंग खरीदनी है, इस कलर का ये खरीदना है, ये चीज़ खरीदनी है, अपने घर में खुदाई करवानी है, अपने घर में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है और उसका ऐसे-ऐसे सॉल्यूशन होगा। आपको डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है? आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास कोई बीमारी हो। अगर कोई बीमारी नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या? और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या हर चीज़ के लिए वो आपको सर्जरी सजेस्ट करता है? आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बार सर्जरी कराते हैं? शायद 1 बार या शायद 1 बार भी नहीं। ज़्यादातर आपको जुकाम होता है, बुखार होता है, वायरल होता है, सर्दी, खाँसी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल फिजिशियन से अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। हर बार सर्जरी वाले उपाय क्यों करना? हर बार कैंसर का ट्रीटमेंट क्यों करवाना? कई सारे वास्तु कंसल्टेंट आपको एडवांस रेमेडीज, एडवांस वास्तु के जो उपाय होते हैं, उसके बारे में सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होता है और उससे अच्छी खासी आमदनी भी होती है। मैं भी शायद आपको वो बेचता, मैं भी शायद आपको वो बताता। लेकिन मुझे पता है कि हर बार अगर मैं आपको वो कॉस्टली मेडिसिन दूँगा, कॉस्टली रेमेडी दूँगा, तो शायद आपका ट्रस्ट मेरे से हट जाएगा। इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर वो उपाय बताता हूँ, जो बेसिक बैलेंसिंग से आपका काम हो जाता है। अगर आप एक आदमी की, एक इंसान की ज़िंदगी की बात करेंगे, तो उसकी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादातर समय सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल ऐसी बीमारियाँ होती हैं। तो आपको नॉर्मल सी मेडिसिन से काम हो जाता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो बेसिक वास्तु बैलेंसिंग है, वो ही काम करता है आपके घर को बैलेंस करने में, आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वैसे रिज़ॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन बेसिक वास्तु बड़े आराम से सीखा जा सकता है, फ्री में सीखा जा सकता है या अगर आप चाहें तो किसी कंसल्टेंट से बुलाकर जो अच्छी फीस लेते हैं, लेकिन आपको उपाय महँगा नहीं बताते। ऐसी ही मेरी कोशिश है। देखते हैं इस कोशिश को कहाँ तक ले जाते हैं, किस ऊँचाई तक ले जाते हैं और कहाँ तक मैं आपको बेनिफिट दिला पाता हूँ। हम बात करेंगे कुछ ऐसे वास्तु उपाय की जो नॉर्मल सी है, आपको अपने घर में ध्यान देने चाहिए और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और अगर आप ध्यान देते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे वास्तु उपायों के बारे में, 7 ऐसे वास्तु उपायों के बारे में जो आपको अपने घर में करने ही चाहिए। ये सातों वास्तु उपाय आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले वास्तु की बात करते हैं, पहला उपाय वो है एंट्रेंस। जब मैं एंट्रेंस की बात करता हूं, मतलब घर के प्रवेश द्वार की बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं घर के, जो हम लोग पूरा घर का नक्शा होता है। मान लीजिए आपका ये घर है, आपका ऐसा एक घर है। इस घर में करीब 32 एंट्रेंसेस माने जाते हैं वास्तु के हिसाब से। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग डायरेक्शंस में माने जाते हैं। यह माना जाता है कि पूरे घर में करीब 32 एंट्रेंसेस होते हैं। 8 8 8 8, तो ये 32 एंट्रेंसेस माने जाते हैं, 32 एंट्रेंसेस माने जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपके घर का ये सेंटर है, ये आपके घर का बिल्कुल सेंटर है। वैसे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, जब भी आप किसी वास्तु की रेमेडी करें, जब वास्तु की बैलेंसिंग करें, तो सबसे अच्छा होता है तो किसी भी ड्राफ्ट्समैन से, किसी भी मार्केट में जो भी ड्राफ्ट्समैन या आर्किटेक्ट अवेलेबल है, उनसे आप अपने घर का एक प्रॉपर मैप बनवा लीजिए। ये मैप नॉर्मली वो आपको 1500 से 2000 रुपए में बना के देते हैं, या शायद कहीं पर 2500 रुपए भी लेते होंगे, बट ज्यादातर जगहों पर 15 से 2000 रुपए में बना के देते हैं। प्रॉपर ग्रिड करके देते हैं, प्रॉपर डायरेक्शंस निकाल के देते हैं, कहां पर आपका एंट्रेंस आ रहा है, कहां पर कौन सी चीज आ रही है। उससे बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास वो भी नहीं है, तो आप अपने घर के ठीक सेंटर में खड़े हो जाइए, ठीक बीच में खड़े हो जाइए, ब्रह्म स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने हाथ में कंपास ले लीजिए, जो आपके फोन में होता है। आईफोन का कंपास सबसे अच्छा काम करता है। आईफोन का कंपास सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो मैनुअल कंपास आते हैं, वो भी काफ़ी एक्यूरेट देते हैं। बाकी मोबाइल्स के जो कंपास होते हैं, बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देते हैं, बट फिर भी नॉर्मल चीज़ों के लिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सही है। लेकिन जब आप उसका ट्रीटमेंट करने जाएँ, तो आपको प्रॉपर मैप बना होना चाहिए। मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि आपका ये घर है, आपके घर में यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ कहीं पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ आए। हो सकता है नॉर्थ बिल्कुल यहाँ कोने में आए, आपका घर थोड़ा सा तिकोना बना हुआ है, या आपके घर की डायरेक्शन ही ऐसी है। मैं मान के चलता हूं आपके घर का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। मतलब ये घर का उत्तरी है, ये घर का पूर्व है, ये घर का दक्षिण है, ये घर का पश्चिम है, वेस्ट डायरेक्शन है। अब एंट्रेंस कहां की अच्छी होती है? वैसे तो जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, तो प्रॉपर उसकी मैपिंग की जानी चाहिए, प्रॉपर उसको निकाला जाना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सी एंट्रेंस सूट कर रही है, अच्छी सूट कर रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये चीजें नहीं कराना चाहते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं अपने घर पे, नॉर्थ डायरेक्शन जहां पर आप खड़े होते हैं घर के सेंटर में, और कंपास आप हाथ में लेकर देखते हैं, जहां पर एग्जैक्ट नॉर्थ आ रहा है, मान लीजिए यहां पर एग्जैक्ट नॉर्थ आता है, इसके ठीक लेफ्ट वाली एंट्रेंस अच्छी होती है। इसको हम लोग N3 N4 की एंट्रेंस बोलते हैं। इसी तरीके से E3 E4, S3 S4 और W3 W4 की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के ठीक लेफ्ट वाली, ईस्ट के ठीक लेफ्ट वाली, साउथ के ठीक लेफ्ट वाली, और वेस्ट के ठीक लेफ्ट वाली, उत्तर के ठीक बाएं वाली, पूर्व के ठीक बाएं वाली, साउथ दक्षिण के ठीक बाएं वाली, और पश्चिम के ठीक बाएं वाली जो एंट्रेंस होती है, ये वास्तु में बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर कहीं पर एंट्रेंस है, तो जिस जोन का एंट्रेंस है, उस कलर की टेप से या उस कलर के मेटल से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होते हैं। 50-100 रुपए का ट्रीटमेंट होता है। आप उस कलर की टेप लीजिए और दरवाजे पर ट्रीट कर दीजिए, दरवाजे पर पूरा लगा दीजिए। एंट्रेंस, ये आपके घर की जो एंट्रेंस होती है, अगर ये अच्छी है, मतलब ये इस 8, 2 एंट्रेंस यहां पर होती है, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर,
इस 8 एंट्रेंस में से अगर कोई भी एंट्रेंस आपके घर की है और आपके घर में कुछ छोटे-मोटे वास्तु दोष भी हैं, तो वो अपना इफ़ेक्ट लगभग नहीं देते। एंट्रेंस का इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पर, आपके घर पर, आपके मकान पर, आपके दुकान पर लगभग 70 से 80% होता है। 70 टू 80% होता है। दूसरा वास्तु उपाय जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आपके घर की उत्तर की दिशा, नॉर्थ की डायरेक्शन। वैसे तो व्यापारियों के लिए अलग-अलग डायरेक्शंस भी कंसीडर की जाती हैं, बट अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। आपके घर के ठीक उत्तर दिशा जो होती है, जो ठीक उत्तर दिशा है, 22.5 डिग्री का जो ज़ोन है, वो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ को दिखाती है, नए अवसर को दिखाती है, सेल्स को दिखाती है, फ्रेंचाइज़ी को दिखाती है। एक तरीके से जो भी नए अवसर आते हैं, उनको दिखाती है। उत्तर दिशा में कोई वाटर की चीज़ रख दीजिए। 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, यहाँ पर मनी प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। मनी प्लांट। हम लोग मनी प्लांट रखते हैं अपने घर में, कहीं पर भी लगा के रखते हैं। आप अपने घर के ठीक उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगा के रख दीजिए। ये मनी प्लांट बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। मनी प्लांट के अलावा इस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं वाटर फाउंटेन। एक छोटा सा वाटर फाउंटेन ले आइए, जैसे वाटर फाउंटेन हम लोग लेकर आते हैं और इसमें ऊपर की तरफ ऐसे पानी निकल रहा हो, ऐसे ऊपर की तरफ पानी निकल रहा हो, छोटा सा वाटर फाउंटेन। ये अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, उत्तर दिशा में रखते हैं, तो ये भी नए अवसरों को लेकर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। तीसरा वास्तु उपाय है आपके घर के पश्चिम दिशा के लिए, वेस्ट डायरेक्शन के लिए। वेस्ट डायरेक्शन है पश्चिम दिशा, आपकी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, आपके गेन्स को दिखाता है, प्रॉफिट्स को दिखाता है, वो चीज दिखाता है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, आपकी प्राप्तियों का दिखाता है। प्राप्तियों के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? धन। जो मैनिफेस्टेटेड धन है, जो रखा हुआ धन है, जो सेविंग्स है, एग्जैक्टली सेविंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राप्तियों की बात कर रहा हूं, जो आप चाहते हो जिंदगी में। पश्चिम दिशा में एक तिजोरी, तिजोरी या पिगी बैंक। मान लीजिए आपके घर में पश्चिम दिशा में अलमारी नहीं है, तो आप तिजोरी वहां पर कैसे बनाएंगे? तो उस कंडीशन में एक ऐसे छोटा सा कुछ ऐसा एक प्लेट भी रखकर उस पे पिगी बैंक रख देंगे, वो भी बहुत अच्छा काम देगा। नॉर्मल जो घर में हम लोग पिगी गुल्लक रख दीजिए, वो आपको बहुत अच्छा काम देगा। तो जिसमें आप सेविंग कर सकते हैं, जिसमें आप रख सकते हैं पैसे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। घर के पश्चिम दिशा में तिजोरी रखने से, घर के पश्चिम दिशा में अगर आप तिजोरी या पिगी बैंक रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं चौथे वास्तु उपाय के बारे में। चौथा वास्तु उपाय जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो है आपके घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मान लीजिए आपका ये घर है, ये ब्रह्म स्थान है, मतलब सेंटर है, ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहां पर कहीं आएगा, यहां पर कहीं आएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर उत्तर पूर्व दिशा या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके हेल्थ को दिखाता है, रिकवरी को दिखाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को दिखाता है। इस डायरेक्शन में एक चांदी का स्वास्तिक लगा दीजिए, या इस दिशा में एक ब्लू कलर का, नीले रंग का स्वास्तिक लगा दीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए आपके घर में बार बार लोग बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनकी वीक है, तो इस दिशा में नीले रंग का स्वास्तिक या चांदी का स्वास्तिक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। पांचवें उपाय के बारे में बात करते हैं। पांचवें उपाय के बारे में बात करते हैं आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये पूर्व दिशा है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट आएगा, तो यहां पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहीं पर यहां पर आएगा, मतलब पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। ये डायरेक्शन दिखाता है हंसी को,
खुशी को, हैप्पीनेस को, ह्यूमर को, रिक्रिएशन को, क्रिएटिविटी को, इस दिशा में आप कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको हैप्पीनेस होती हो, जिससे अंदर से खुशी मिलती हो, अंदर से आपको देख के अच्छा लगता हो, ऐसी कोई भी चीज़ जैसे अपने बच्चे की खिलखिलाती हुई फ़ोटो, स्माइली या कोई यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर जो देखकर आपको मज़ा आ जाता हो, जो देखकर आपके अंदर बहुत ही खुशी आ जाती हो, कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसा सामान आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में खुशियों को दिखाता है। अगला जो वास्तु उपाय है, वास्तु उपाय नंबर 6 छठवां वास्तु उपाय, ये है घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों का स्थान है, पितरों का डायरेक्शन है। दक्षिण पश्चिम दिशा में आप अपने घर में बेडरूम बनाइए और वहां पर ऐसे लोग सोए जो शादीशुदा हैं, जैसे आप या आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा बुजुर्ग भी सोएगा उस तो भी। तो ये घर घर को, पूरे परिवार को बांध के रखता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके पितरों का जगह है। यहाँ पर पितृदेव रहते हैं। वो चाहते हैं कि घर के सारे लोग मिलजुल के रहें। तो यहाँ पर बेडरूम बनाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और उस बेडरूम में सोने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपके घर के उस डायरेक्शन में बेडरूम है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में बेडरूम जैसा ही इफेक्ट लेने के लिए, बेडरूम जैसा ही रिजल्ट लेने के लिए आप इस डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपनी फैमिली की एक फोटो लगा सकते हैं, पिक्चर, पूरे परिवार की पिक्चर, जिसमें परिवार के सारे सदस्य हो, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग हो, हंसते खिलखिलाते हो, उनके बीच बॉन्डिंग बनेगी और साउथ वेस्ट में बेडरूम होने का जो रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर फैमिली फोटो लगाने से। अब मैं आपको बताने वाला हूं सातवां वास्तु उपाय। सातवां वास्तु उपाय उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनका फेम नहीं है, उनको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आपको नींद नहीं आती तो भी यही वास्तु उपाय काम करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऑफिस में, आप अपने कार्य क्षेत्र में रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, तो भी ये वास्तु उपाय काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भी ये वास्तु उपाय काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तभी भी ये वास्तु उपाय काम करेगा। क्या करना है? घर की दक्षिण दिशा, घर की दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा या साउथ डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन में अपना बेडरूम, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जिसको है, उसको दक्षिण दिशा के बेडरूम में सोना चाहिए या दक्षिण दिशा में अपना बेड लगाना चाहिए। घर के दक्षिण दिशा में बेड लगाना चाहिए। मान लीजिए दक्षिण दिशा में बेडरूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे? बेड बेड तो आप तब लगाएंगे ना जब वहां पर बेडरूम होगा। वहां पर तो खाली जगह है, मान लीजिए बैठका है या कुछ और चीज है। उस केस में वहां पर उस व्यक्ति की फोटो लगाने से आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। हम तस्वीर लगाते हैं, अपनी दीवारों पर टांगते हैं, दक्षिण दिशा में लगाने से आपको नींद की प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस में कमी, इन चीजों में रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है। अब मान लीजिए आप वहां पर फोटो भी नहीं लगाना चाहते, तो एक काम करिए, घी का दिया रोज 1 घंटे शाम को घर के दक्षिण दिशा में जला दीजिए। सेम इफेक्ट करेगा जो बेडरूम का इफेक्ट था या जो वहां पर फोटो लगाने का इफेक्ट था। अब एक आठवां और बोनस उपाय मैं आपको दे रहा हूं, आठवां और बोनस रेमेडी दे रहा हूं। वो रेमेडी है परिवार की। परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखना, परिवार में एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाना और परिवार में किसी को बोझ ना समझना, ये बहुत बड़ी वास्तु रेमेडी है। अगर परिवार में पूरा परिवार एक दूसरे से साथ रहता है, एक दूसरे के साथ चलता है, एक दूसरे के का सहारा बन के चलता है,
तो ये वास्तु में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।